हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, पार्ट 1। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि समटाइम्स अ पार्टनर इज गिवन अ गारंटी दैट ही शैल गेट अ मिनिमम अमाउंट एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सच अ गारंटी कैन बी गिवन ईदर टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और टू एन इनकमिंग पार्टनर। कई बार हम एग्जिस्टिंग पार्टनर को ये गारंटी दे देते हैं कि आपको एक मिनिमम अमाउंट एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, भले ही अगर उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कम आए तो भी हम उसको गारंटेड अमाउंट देंगे ही देंगे। तो ये गारंटी हम एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी दे सकते हैं या किसी इनकमिंग पार्टनर को भी दे सकते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट आपको एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट्स कम होते हैं और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कम आता है तो गारंटेड अमाउंट उसको हम देंगे। दिस डेफिशिएंसी, डिफरेंस बिटवीन गारंटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, कैन बी बॉर्न बाय। यहाँ पे डेफिशिएंसी से क्या मतलब है कि जो गारंटी हमने उसको दी है, सपोज हमने उसको 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और हमने सी को गारंटी दी है कि हम आपको 25,000 का अमाउंट हर साल एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे ही, चाहे हमको प्रॉफिट्स कम हो चाहे ना हो, लॉस हो। तो डेफिशिएंसी से क्या तात्पर्य है, क्या यहाँ पर मीनिंग निकलता है कि अगर 80,000 का प्रॉफिट होता है और सी 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है तो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से उसका शेयर कितना आएगा, 20,000 आएगा। यानी एक्चुअल प्रॉफिट 20,000 आया है, पर हमने क्या गारंटी दी है कि हम आपको 25,000 देंगे। तो ये जो डेफिशिएंसी है 5,000 की, दिस डेफिशिएंसी कैन बी बोर्न बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स और बाय ऑल द पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो इफ नॉट मेंशन्ड देन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। तो ये जो 5,000 की डेफिशिएंसी है, उन्हें ए, बी में से कोई एक सिंगल पार्टनर भी बियर कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं, तो ए, बी में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ए और बी, उनमें से ए भी ये गारंटी दे सकता है कि मैं 5,000 का जो डेफिशिएंसी है वो बियर करूंगा, मैं अपने शेयर में से 5,000 डिडक्ट करके सी को दूंगा, या बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, या फिर जो बाकी के पार्टनर्स हैं दैट इज ए और बी, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। अगर सपोज वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इक्वली इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, तो 2500 ए देगा और 2500 बी जो है वो सी को देगा। उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला गया है उसमें से वो 2500 लेस हो जाएंगे और सी के शेयर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो बाय ऑल द पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो इफ नॉट मेंशन्ड देन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। और अगर ये नहीं दिया गया है कि भाई वो दोनों उस डेफिशिएंसी को किस रेशियो में बेयर करेंगे, तो ए और बी के बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सपोज उन दोनों के बीच में 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो फिर वो उस डेफिशिएंसी को 2:1 शेयर में 2:1 रेशियो में बियर करेंगे। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर गारंटी अरेंजमेंट। तो हम कौन से स्टेप्स इनको फॉलो करते हैं गारंटी अरेंजमेंट के अंडर। Step 1, calculate the actual amount of profit for each partner according to their profit sharing ratio. A, B, C का सपोज 2:1 का शेयर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम 80,000 को डिडक्ट, फॉर एग्जांपल 80,000 का जो प्रॉफिट हमने माना था ए, बी, सी के बीच में कि उन्हें 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन Step 2, calculate the amount of deficiency. Deficiency is equal to guaranteed amount minus actual share of profit. जैसे कि बताया मैंने आपको कि उनका C को हमने गारंटी दी है कि आपको 25,000 हर साल दिया जाएगा, और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका 1/4 शेयर के हिसाब से कितना आ रहा है, 2:1. तो C का शेयर क्या हो गया, 1/4। तो 1/4 के हिसाब से 80,000 में उसका कितना शेयर आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो डेफिशिएंसी 5,000 की हो गई। तो ये 5,000 की हम डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द डेफिशिएंसी अमंग द गारंटिंग पार्टनर्स इन देयर गारंटिंग रेशियो। इस डेफिशिएंसी को गारंटिंग पार्टनर्स के बीच में उनके गारंटिंग जो पार्टनर्स जो गारंटी दे रहे हैं, ए और बी अगर गारंटी दे रहे हैं, तो गारंटिंग जो भी रेशियो है उनके बीच में, जो भी जिस रेशियो में वो गारंटी दे रहे हैं कि हम इक्वली शेयर करेंगे या फिर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो जो उनके बीच में 2:1 का रेशियो है उसमें उसको डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। स्टेप 4, रिकवर द शेयर ऑफ डेफिशिएंसी फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर by subtracting their share of deficiency from their share of profit
and giving credit for the same or say adding it to the share of actual profit of the guaranteed partner. अब जो ये शेयर ऑफ डेफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर लिया, जैसे 5000 था और हमने गारंटिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट किया कि वो कह रहे थे हम इक्वली से बियर करेंगे, तो 2500 जो ए का शेयर आया, 80,000 में ए का शेयर 2:1:1 के हिसाब से दैट इज हाफ हो गया, तो 40,000 ए के शेयर में आया, 10,000 बी के शेयर 20,000 जो है बी के शेयर में आया और 20,000 ही सी के शेयर में आया। तो ए का जो 40,000 है उसमें से 2500 लेस हो जाएंगे, बी का जो शेयर है 20,000 उसमें से 2500 लेस हो जाएंगे और सी का जो शेयर है 20,000 का उसमें से 2500 जो ए ने दिया और 2500 जो बी ने दिया वो ऐड हो जाएंगे। So recover the share of deficiency from the guaranteeing partners by subtracting their share of deficiency from their share of profit and giving credit for the same or say adding it to the share of actual profit of the guaranteed partner. तो ये steps थे कि किस तरह से guaranteeing arrangement के अंदर हमें क्या steps follow करने हैं। अब हम इसे एक example की help से समझ सकते हैं। Case 1. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. According to the terms of the partnership agreement, C has to get a minimum of rupees 6,000 irrespective of the profits of the firm. Any excess amount payable to C on account of such guarantee shall be borne by A. Profits earned during the year ending 31st March 2014 were rupees 25,000. Prepare a profit and loss appropriation account and pass general entries in the books of the firm. तो ए, बी और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। सी को मिनिमम हमने क्या गारंटी दी है कि 6,000 का आपको प्रॉफिट दिया ही जाएगा। अगर कुछ एक्सेस अमाउंट सी को देना पड़ता है, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट से एक्स्ट्रा अगर उसे देना पड़ता है उसे गारंटीड अमाउंट देने के लिए, तो उस शेयर को, उस डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा? सिर्फ ए। तो यहाँ पे इसीलिए इसे केस 1 कहा गया है क्योंकि एक सिंगल पार्टनर इस डेफिशिएंसी को बेयर कर रहा है। Profits earned during the year ending 31st March 2014 25,000. Profits कितने हुए? 25,000 के हुए हैं। अब हमें P&L अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2014। तो सबसे पहले हम इसमें जो 25,000 का प्रॉफिट है P&L अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? 25,000 का 2/5, तो कितना शेयर आएगा उसका? 10,000। और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? टू बीज कैपिटल अकाउंट, उसका भी शेयर 2/5 था, तो 10,000 ही आएगा। और सी का शेयर कितना था? टू सीज कैपिटल अकाउंट 25,000 का 1/5 दैट इज 5,000। अब क्योंकि जो डेफिशिएंसी है, सी को हमने मिनिमम गारंटी 6,000 की दी है, तो जो 1,000 की डेफिशिएंसी है उसको कौन बियर करेगा? खाली ए बियर करेगा। सो लेस ट्रांसफर टू सी, 1,000 इसके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे और इसके कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 9,000 जाएगा। बी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 जाएगा और सी के कैपिटल अकाउंट में एड ट्रांसफर फ्रॉम ए 6,000 इसके अकाउंट में जाएगा। तो इसको जो मिनिमम गारंटेड अमाउंट था वो मिल गया। तो इस तरह से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। अब हम जनरल एंट्रीज क्या पास करेंगे?
सबसे पहले P&L अकाउंट से अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। March 31, 2014। नेक्स्ट एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन से सारा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अप्रोप्रिएशन अकाउंट। Account debit to A's capital account, to B's capital account, and to C's capital account. $9,000, $10,000 and $6,000. Profit transferred to partners कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपको केस 1 समझ में आ गया, जब सिंगल पार्टनर, सिर्फ एक ही पार्टनर फर्म का किसी पार्टनर के को जो हमने गारंटेड अमाउंट दिया है उसमें जो उसको डेफिशिएंसी है वो केवल एक पार्टनर बियर कर रहा है, तब किस तरह से हम एंट्रीज करेंगे और किस तरह से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल केस 2, Asha and Lata are partners with capitals of rupees 5 lakh and rupees 4 lakh respectively, on which they are entitled to interest at the rate of 10% per annum. They divide profits in the ratio of 2:1. They take Sudha, manager of the business for the past 15 years, as partner in the firm with 1/4 share of profits and guaranteed that her share of profits will not be less than rupees 2 lakh. Sudha brought rupees 3 lakh as her capital. Any excess profit received by Sudha over her 1/4 share will be borne by Asha and Lata in the ratio of 4:1. Profits at the end of the year before allowing interest on capitals amounted to rupees 7,20,000. Distribute the profits. आशा और लता की कैपिटल हमें दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है ऑन कैपिटल। सुधा को भी हमने एज अ पार्टनर ले लिया है और उसे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है और मिनिमम गारंटी क्या दी है कि 2 लाख का आपको प्रॉफिट दिया ही जाएगा। और अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे आशा और लता किस रेशियो में बेयर करेंगे, यहाँ पे रेशियो दे रखा है 4:1। अगर ये रेशियो नहीं दिया होता तो ये जो इनके बीच में आशा और लता के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, उस रेशियो में वो डेफिशिएंसी को बेयर करते। बट यहाँ पे दे रखा है कि कुछ अगर एक्सेस अमाउंट उसे देना पड़ा अबव हिज 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ताकि उसको गारंटेड अमाउंट मिल जाए, तो उसे आशा और लता किस रेशियो में बेयर करेंगे, 4:1 रेशियो में बेयर करेंगे। अब हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो सबसे पहले पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में by P&L account 7,20,000 to interest on capital Asha, Lata and Sudha।
आशा को दिया जाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल थी 5 लाख की, तो 10% के हिसाब से हो गया 50,000। लता की थी 4 लाख तो 40,000 एंड सुधा की थी 3 लाख तो 30,000। तो ये हो गया 1,20,000। रिमेनिंग प्रॉफिट रहा 6 लाख का। अब उसे आशा, लता और सुधा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू लता's capital account, and to Sudha's capital account. अब सबसे पहले हम सुधा को उसका 1/4 शेयर दे देते हैं। 6 लाख का जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट रहा आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुधा को 1/4 शेयर दिया जाना है। तो उसका शेयर कितना आएगा 1/4 शेयर के हिसाब से 1,50,000। अब डेफिशिएंसी जो 50,000 की है उसको आशा और लता 4:1 रेशियो में बेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आशा का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहा, सुधा को 1/4 शेयर देने के बाद में 4,50,000 का जो प्रॉफिट रहा उसको आशा को देना है। आशा का कितना था, रिमेनिंग प्रॉफिट में आशा और लता किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 के रेशियो में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था, तो उसके हिसाब से 3 लाख आशा का हो गया और लता का 1:3 के हिसाब से 1,50,000। ठीक है, अब डेफिशिएंसी 4:1 के रेशियो में बेयर करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी कितनी थी, पहले हम डेफिशिएंसी निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सुधा का, सुधा's एक्चुअल प्रॉफिट 1,50,000 एंड गारंटीड अमाउंट गारंटीड प्रॉफिट कितना है 2 लाख। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई, डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 1,50,000। 50,000 की जो डेफिशिएंसी है तो उसमें आशा का शेयर और लता का शेयर हमें कैलकुलेट करना है। तो शेयर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आशा 50,000 का 4/5 करना है। तो 40,000 तो आशा बियर करेगी एंड शेयर ऑफ लता 50,000 का 1/5 जो है दैट इज ₹10,000 जो है वो कौन बियर करेगा, वो 10,000 लता बेयर करेगी एंड 40,000 आशा बेयर करेगी। तो अब जो उनका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3 लाख आशा का था, उसमें से हम 40,000 जो वो सुधा को देगी वो डिडक्ट कर देंगे, लेस ट्रांसफर टू सुधा 40,000। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 2,60,000 एंड लेस ट्रांसफर टू सुधा। आशा लता कितना बेयर करेगी 10,000, तो इसका आ गया 1,40,000 एंड सुधा को एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम आशा ₹40,000 and transferred
फ्रॉम लता ₹10,000। तो इसका मिनिमम गारंटेड अमाउंट इसको मिल गया। तो इस तरह से 7,20,000 का जो प्रॉफिट था फर्म का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये जो है केस 2 था, जिसमें दो पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो एक गारंटिंग रेशियो में डेफिशिएंसी को बियर कर रहे थे, और केस 1 में एक सिंगल पार्टनर ही जो है वो जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसकी डेफिशिएंसी को बियर कर रहा था। तो यहाँ हमने दो केस पढ़े और उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स करे। पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर फर्म को लॉस होता है तो उस स्टेट में गारंटीड पार्टनर को किस तरह से उसका जो है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में करेंगे। आई होप इस लेक्चर में आपको कंसेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।